सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी यू की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी यू की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी यू की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी बिहारणी यू की, श्री भागवत भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, समस्त सौनकादि ऋषियों की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, श्री गौरी शंकर भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही दिव्य धाम श्री अयोध्या जी में, भगवान के ही सानिध्य में और पूज्य गुरुजनों की संतों की सन्निधि में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान की दिव्य लीलाओं का कथन श्रवण का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे प्रथम स्कंद में ही कि भगवान उत्तरा के गर्भ में जो बालक के रूप में परीक्षित जी विद्यमान थे उस समय तो नामकरण नहीं, लेकिन गर्भस्थ शिशु की रक्षा की भगवान ने, और उसके बाद फिर भगवान द्वारिका चले गए। द्रौपदी जी ने जब देखा कि अपने पुत्रों का वध हुआ, कष्ट आया उन पर, तो किसकी शरण में गई? अर्जुन को पुकारा उन्होंने। और उत्तरा जी के ऊपर जब कष्ट आया तो सीधे भगवान के पास गई, किसी के पास नहीं गई। क्यों?
क्योंकि उत्तरा जी के पति अभिमन्यु जो है वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जिसका पति विद्यमान हो उसको सबसे पहले अपने पति से अपने संकट के संबंध में अपने पति से प्रार्थना करे संकट निवृत्ति के लिए, और जिसका पति न हो फिर किसी की भी आशा न करके एकमात्र भगवान की आशा उसको रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरे की आशा रखने ना उसके लिए सर्वथा अनुचित ही है। यही उत्तरा जी ने मानो अपने चरित्र से शिक्षा भी दी। वहीं पांचों पांडव थे लेकिन किसी की शरण में नहीं, सीधे भगवान की शरण में गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पद से यत्र मृत्यु परस्परम। सभी एक दूसरे के मृत्यु के कारण बने हैं यहाँ इस जगत में, कोई किसी का नहीं है, एकमात्र आपके अतिरिक्त आप रक्षा करिए। भगवान ने रक्षा की भी। भगवान द्वारिका गए। इधर भगवान के द्वारिका जाने के कुछ समय बाद बालक का जन्म हुआ। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुत्तेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईसेना जीविता पुनः। ब्रह्म सिर अस्त्र के प्रभाव से उत्तरा जी का गर्भ यद्यपि नष्ट हो चुका था, मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन ईसेना जीविता पुनः, भगवान ने पुनः जीवित किया। महाभारत में तो इसका स्पष्ट रूप से वर्णन है कि जन्म हुआ तो उस समय मृत अवस्था में ही जन्म हुआ था बालक का। हाहाकार मच गया। महाभारत में वर्णन है कि ये जन्म उस समय हुआ, पांचों पांडव भी नहीं थे, सब गए थे। राजा मरुत का जो पड़ा हुआ धन था उत्तराखंड में हिमालय के पार्श्व भाग में, उसको लाने के लिए गए थे, उसी से यज्ञ करना था क्योंकि धन नहीं था इनके पास। तो इधर बालक का जन्म हुआ, हाहाकार मच गया, क्या करें। भगवान आए हैं, और जब भगवान आए हैं तो कुंती जी ने ले जाकर इन्हीं के चरणों में रख दिया। अब एकमात्र वंश बीज है हमारा, अब चाहे रखो और चाहे जाने दो, जो इच्छा हो करो, अब तुम्हारे ऊपर सब कुछ है। भगवान ने जीवित कर दिया। यही बात मानो कह रहे हैं, इसे नाजीवितः पुनः, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को सर्वथा नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान ने ब्रह्मास्त्र का मान भी रखा और अपनी ईश्वरता के प्रभाव से जीवित भी कर दिया, दोनों ही बात हो गई। ब्राह्मणों को बुलाया है और खूब दान आदि किया है, और ब्राह्मणों से पूछा कि बालक का कुछ भविष्य बताइए, कैसा होगा बालक। अब बालक की दशा क्या थी? जन्म लेने के बाद किसी की ओर नहीं, केवल एकमात्र जैसे किसी को खोज रहा हो बालक, जिसकी ओर भी देखता फिर मुख फेर लेता बालक। क्यों? इसलिए कहते हैं श्री सूत जी, गर्भस्थ शिशु अवस्था में जिसका दर्शन गर्भ में किया था, उसी स्वरूप का मानो अन्वेषण कर रहा हो बालक। कहते हैं अंगुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम अपीच दर्शनम श्यामं तडिदवास समच्युतम। बालक विचार करता है कि आखिर वह कौन है जिसने मेरी रक्षा की। गर्भ में एक अंगूठे के बराबर जिसका स्वरूप था, अद्भुत स्वरूप में तेज था। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुम तप्त कांचन कुंडलम, चतुर्भुज स्वरूप, लंबी लंबी आजानुलंबित भुजाएं थी और स्वर्ण के कुंडल धारण किए हुए, चारों ओर हमारे लिए हुए गदा, परिभ्रमंतमुल्काभाम भ्रामयंतम गदाम मुहुः, बार बार हमारे चारों ओर
अपनी गदा को जो घुमा रहा था, आखिर वह है कौन, कहाँ है, और यदि है तो हमारे सामने क्यों नहीं है, दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। बस इन्हीं के दर्शन के लिए अत्यंत व्यथित थे। ब्राह्मणों ने इधर इनका पूरा जात कर्म संस्कार आदि संपन्न किया और ब्राह्मणों ने इनका पूरा कुंडली देख करके रहस्य बताया। बोले पार्थ प्रजाविता साक्षादिच्छा कुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्यसंधस्य रामो दासरथिर्यथा। मनुपुत्र इच्छाकु जी के समान प्रजा का पालन करने वाला श्री राम जी के समान ये ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। और एस दाता शरण्यश्च यथा यौसी नरः शिवी, उसी नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा और अपने कुल का यश विस्तार करने में कैसे, बोले दुष्यंत पुत्र अर्थात भरत के समान होगा। और धन्विनाम अग्रणीरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्दयो, दोनों अर्जुन के समान धनुर्धर, दोनों अर्जुन माने एक सहस्रार्जुन और एक पांडवों में अर्जुन, अपने दादा अर्जुन के समान धनुर्धर। वो सहस्रार्जुन भी बहुत बड़ा धनुर्धर था, एक साथ 500 धनुष चलाता था, 1000 भुजाएं थी। परशुराम जी ही केवल मार डाले, बाकी कोई उसके सामने टिक थोड़ा ही पाता था। और हुताश एव दुर्धर्षः समुद्र एव दुस्तरः, अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर। मृगेंद्र एव विक्रांतो, सिंह के समान पराक्रमी और निषेव्यो हिमवानिव, आश्रय देने में हिमालय के समान। हिमालय कितने ऋषि मुनियों को आश्रय देने वाला है। और तितिक्षुर वसुधे वासौ सहिष्णु पितराव, और सहनशीलता में कैसे, बोले वसुधा पृथ्वी के समान, और सहन करने में माता पिता के समान, ब्रह्मा जी के समान सबके प्रति समता रखने वाला, शिव जी की तरह कृपाशील, धैर्य में बलि के समान, उदारता में रंतदेव के समान, और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त, धार्मिकता में ययाति के समान होगा। इस प्रकार से बहुत से गुण गिनाए और कहा कि जो है सब कुछ अच्छी ही अच्छी चीज़ें हैं, केवल बस एक ही बात है, बस तक्षक दंशन से मृत्यु, तक्षकादात्मनो मृत्युम। और उसका कारण क्या बनेगा, बोले द्विज पुत्रोपसर्जितात्, ब्राह्मण पुत्र के द्वारा प्रेरित होकर के, अर्थात ब्राह्मण पुत्र के श्राप से प्रेरित होकर के तक्षक के द्वारा मृत्यु तो होगी, लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हित्वेदम नृपगंगायाम प्रत्यस्यत उपसृत्य मुक्त संगः पदम हरे। भगवान श्री सुखदेव जी से कथा सुन करके जीवन मुक्त हो जाएंगे, परम पद को प्राप्त करेंगे, इसलिए उसकी भी चिंता नहीं है। इस प्रकार से इनके गुण गिनाए। धीरे धीरे ये बड़े होने लगे हैं। इधर श्री सूत जी कहते हैं, विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनोगतिं ज्ञात्वागाधास्तिनपुरं तया वाप्तवीसतः। विदुर जी तीर्थ यात्रा में गए थे, उसी समय गए थे। यद्यपि महाभारत के कल्प के अनुसार विदुर जी नहीं गए थे, लेकिन भागवत के कल्प के अनुसार विदुर जी चले गए थे। पहले ही जब दुर्योधन ने अपमानित किया था तो तीर्थ यात्रा में चले गए थे और बहुत समय बाद लौटे हैं, थोड़ा बहुत नहीं, लौट करके तब आए हैं विदुर जी जबकि
यदुवंश का भी विनाश हो चुका था, अर्थात महाभारत के 36 वर्ष बाद। इधर युधिष्ठिर जी लौट करके आए हैं और देख करके विदुर जी लौट करके आए हैं, देख करके युधिष्ठिर जी के सहित सभी पांडव बड़े प्रसन्न हुए हैं, स्वागत सत्कार किया और कहा आप इतने दिन कहाँ रहे, हम लोगों को तो मानो भूल ही गए। विदुर जी काल की गति को जानते थे, यमराज के अवतार ही थे। विदुर जी ने एक दिन अवसर देखा। अवसर देख करके विदुर जी गए हैं धृतराष्ट्र के पास और धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा कि एक बात बताइए कि क्या आपकी प्रेम से सेवा करते हैं पांडव? पांडव प्रेम से सेवा करते हैं कि नहीं करते? धृतराष्ट्र ने कहा बहुत अच्छी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा तो हमारे दुष्ट पुत्रों ने कभी नहीं की ना। राजा भले हैं युधिष्ठिर जी, उस समय हम राजा थे फिर भी हमारी नहीं चलती थी। अब युधिष्ठिर जी राजा भले ही हैं लेकिन सारा काम, सारा राज्य का संचालन हमसे पूछ कर करते हैं। भीमसेन भी हमारी बड़ी सेवा करते हैं। सेवा का अवसर तो दो ही लोगों को ज़्यादा मिलता था, अर्जुन, अरे भीमसेन और इनको। क्यों? इसलिए कि अर्जुन को युधिष्ठिर जी ने बाहर की सुरक्षा का भार सौंपा था, तो अधिकतर जो है हस्तिनापुर के चारों ओर जो एक तरह से कहा जाए सीमा की सुरक्षा में अधिकतर उनका समय जाता था, तो ज़्यादा अवसर भीमसेन को ही मिलता था। बोले बड़ी सेवा करते हैं। विदुर जी ने खूब ध्यान से सब सुना और उसके बाद आज विदुर जी ने फटकारा है धृतराष्ट्र को और कहा कि आपको लज्जा नहीं आती? जिन पांडवों के साथ इतना आपने दुर्व्यवहार किया, इतना अत्याचार किया, आज उन्हीं के टुकड़े खा करके जीवन बिता रहे हो, फिर भी लज्जा नहीं आती? और इसमें अपने ने को सौभाग्यशाली समझ रहे हो? इतना आपने दुर्व्यवहार किया पांडवों के साथ, उसका कुछ फल तो आपको मिला। क्यों? क्योंकि पांडु पुत्रों को तुमने बार बार मारने की चेष्टा की, तो परिणाम क्या हुआ? तुम्हारे ही पुत्र तुम्हारे जीते जी सब के सब चले गए काल के गाल में। क्योंकि जो दूसरे का अनिष्ट चाहता है, दूसरे का अनिष्ट करने की चेष्टा करता है, वह स्वयं ही उस अनिष्ट का भागी बन जाता है। एक कहावत है लोक में ना कि दूसरे को गड्ढा खोदोगे तो स्वयं ही गिरोगे। तो कुछ फल तो आपको मिल गया और कुछ फल अभी और भी बाकी है। बोले अभी और भी बाकी है? बोले हाँ, इतना जो उनको पीड़ा पहुंचाई है उसका फल अभी पूरा कहाँ हुआ है। अब तो सुनकर के ये घबरा गए कि अब क्या बाकी है। बोले बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन अब वह फल बन करके उपस्थित हो तुम्हारे सामने, उसके पहले उस पाप रूपी वृक्ष को काट दो। वह पाप रूपी वृक्ष फल दे, उसके पहले उसको काट दो। बोले क्या करें, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? बोले अपने कर्म का प्रायश्चित्त करो, अपने पाप का प्रायश्चित्त करो। इसलिए अब इस मोह को छोड़ दो और छोड़ करके चुपचाप निकल पड़ो और जा कर के तप करो। आज विदुर जी की फटकार काम कर गई। जैसे आत्मदेव जी को जब ठोकर लग चुकी थी तब काम की। गोकर्ण जी की वाणी, उनका उपदेश कब काम किया? जब उनको ठोकर लग चुकी थी। ऐसे ही अब इनके भी सारे पुत्र मर चुके हैं, ठोकर लग चुकी है, आज इनको विदुर जी की वाणी लग गई। नहीं तो विदुर जी कितना उपदेश देते
फिरे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि विदुर पूरे महाभारत में विदुर जी का जो है केवल उपदेश संग्रह किया जाए, जितना जो है उनको जगह जगह समझाया है उसी का संग्रह किया जाए तो एक पर्व तैयार हो जाएगा। अरे 8 अध्याय तो केवल विदुर नीति ही है, लेकिन समझ में बात नहीं आई थी, लेकिन आज थोड़ी सी बात समझ में आ गई। यद्यपि महाभारत के कल्प में थोड़ा सा अंतर है। महाभारत के कल्प में तो विदुर जी गए ही नहीं थे, और महाभारत के कल्प के अनुसार यदुवंश का विनाश नहीं हुआ था। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद ये वन को गए हैं। वो भी एक दिन भीमसेन ने व्यंग वचन बोल दिया था, यद्यपि इनके सामने नहीं कहा था, वैसे ही कहा था, लेकिन इन्होंने सुन लिया था। तो विदुर जी से कहा अब हम क्या करें, तो विदुर जी इनको लेके चले गए थे। महाभारत के कल्प में थोड़ा सा, यहाँ के कल्प में इतना ही अंतर है, वर्ष का भी थोड़ा सा अंतर है। कल ही बताए थे कि दोनों के चरित्रों में इसलिए अंतर है कि दोनों अलग अलग कल्प की कथाएं वर्णित हैं। महाभारत के कल्प के परीक्षित जी और यहाँ के कल्प के परीक्षित जी भी अलग अलग हैं। महाभारत कल्प के अनुसार परीक्षित जी गंगा जी के तट पे गए नहीं, वो 7वें मंजिल पे जाके बैठे, उनका उद्धार नहीं हुआ था। फिर बाद में जो है उनका उद्धार करने के लिए जन्मेजय जी ने प्रयास किया और व्यास जी ने उनको देवी भागवत की कथा सुनाई है। दोनों में अंतर है। भागवत के कल्प के अनुसार जो है यहाँ आखिर में ये विदुर जी को साथ में लेकर कोई वन को चले गए हैं, और वहाँ जाकर के वन में तप करने लगे हैं। युधिष्ठिर जी बड़े दुखी थे, तो श्री नारद जी ने आकर के उनको समझाया। बोले अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, वे गए हैं जहाँ गंगा जी सप्त धाराओं में विभक्त होती हैं, सप्त स्रोत, वहीं समीप में जाकर के वे तप कर रहे हैं। और अब आप उनके तप में विघ्न मत करिए, नहीं तो यदि उनका कर्म, ये जो अपकर्म उन्होंने किया है, यह यदि शेष रहा तो उनको फिर संसार में भटकना ही पड़ेगा, निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए उनको अपने पाप का प्रक्षालन कर ही लेने दीजिए। इस प्रकार युधिष्ठिर जी को समझा दिया है। फिर युधिष्ठिर जी नहीं गए हैं उनको रोकने के लिए तपस्या करने से, और उधर वहाँ गए हैं महाभारत के कल्प के अनुसार जाकर के वहाँ तप कर रहे थे। और एक दिन वन में दावाग्नि लग गई है। महाभारत के कल्प के अनुसार संजय भी साथ में गए थे। जब दावाग्नि लग गई है तो इन्होंने कहा संजय से तुम यहाँ से चले जाओ। संजय इनको निकालना चाहते थे, बोले नहीं, अब हमारा यही उचित समय है कि हम अपने देह का यहीं परित्याग करेंगे। और उस समय गांधारी जी के साथ इन्होंने अपने देह का उसी दावाग्नि में ही, जंगल की जो अग्नि लगी थी उसी में अपने देह का इन्होंने परित्याग किया है महाभारत के कल्प के अनुसार। इधर महाभारत के 36 वर्ष बाद यदुवंश का विनाश हुआ है, क्योंकि महाभारत में ही वर्णन है, गांधारी जी ने श्राप दिया था भगवान श्री कृष्ण को कि तुमने मेरे कुल का विनाश किया है, ऐसे ही तुम्हारे सामने ही तुम्हारे कुल का विनाश होगा आज से 36 वर्ष बाद। तो 36 वर्ष बाद हुआ था विनाश। अब इस दृष्टि से देखा जाए तो लगभग पांडवों की अवस्था क्या थी उस समय, लगभग 89-90 वर्ष भगवान को धराधाम पे आए हो गया था, तब महाभारत का युद्ध हुआ था। 89 वर्ष धराधाम पे अवतरित हुए होने के माने अवतार लिए हो गया था, तब महाभारत का युद्ध हुआ था। इस आधार पर ये बात सिद्ध होगी। और इतनी ही अवस्था अर्जुन की थी, क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण समान अवस्था के थे। अंतर इतना ही था कि अर्जुन का जन्म फाल्गुन में हुआ था, इनका भाद्रपद में हुआ था। इधर जो है अर्जुन गए हुए थे द्वारिका,
द्वारिका में वहाँ यदुवंश का तो विनाश हुआ। अर्जुन लौट करके नहीं आए थे, अर्जुन वहीं थे द्वारिका में। तमाम अपशकुन देख करके युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हो रहे थे और युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा, संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुर्दीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। युधिष्ठिर जी ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका भेजा था, इसलिए भेजा था द्वारिका कि जा कर के वहाँ श्री कृष्ण का समाचार ले आएँ, वहाँ की हाल चाल ले आएँ, सगे संबंधियों से मिल आवें। लेकिन फिर भी अभी तक आए नहीं। कितना समय हो गया? बोले गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः। 7 महीने व्यतीत हो गए हैं, अब तक तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन लौट करके नहीं आए। क्या कारण है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। क्यों चिंता आपको क्यों हो रही है? बोले चिंता इसलिए हो रही है कि अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयम् उपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवान् उस्ससेक्षति। क्योंकि कुछ समय पहले श्री नारद जी का दर्शन हुआ था और श्री नारद जी ने एक संकेत किया था। नारद जी का दर्शन कब हुआ था? वही नारद जी जब समझाने के लिए आए थे, जब ये धृतराष्ट्र के वियोग में दुखी थे, विदुर जी लेके चले गए थे, तब नारद जी आए थे समझाने के लिए कि उनके मार्ग में विघ्न मत करो। तो उस समय नारद जी चलते चलते जो है संकेत दे गए थे इनको कि ये समय जो चल रहा है ये भगवान की लीला संवरण का समय है। संकेत ऐसे केवल दे करके चले गए थे। तो युधिष्ठिर जी वैसे ही तब से व्यथित थे, तो कहने लगे कि लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ने वो लीला स्मरण कर ली हो अपनी, क्योंकि नारद जी ने ऐसा कहा था और नारद जी की वाणी मृषा न हो देव ऋषि बहाखा। देव ऋषि की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। आखिर क्या कारण है, अर्जुन क्यों नहीं आए? इस समय बड़ी समस्या हो रही है हमारे सामने। क्या समस्या हो रही है? बोले समस्या ये हो रही है कि सस्ता कुर्वन्ति मां सभ्यं दक्षिणं पशो परे वाहास्य पुरुषव्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम। जितने अच्छे जैसे गौ आदि हैं, ये सब तो हमारे बाएं होकर के निकल जाते हैं, जबकि इनको मैं चाहता हूँ कि ये हमारे दाएं रहें, लेकिन न जाने क्या ऐसी स्थिति है कि ये बरबस बाएं हमारे आकर निकल जाते हैं। और जितने कुत्ते गधे आदि पशु हैं ये दाहिने होकर के निकल जाते हैं। शास्त्र का विधान यही है कि कभी भी चले पीपल वृक्ष हो, बरगद वृक्ष हो, गाय हो, हाथी हो, ये सब यदि रास्ते में मिले, बैल हो, तो इनको अपने से दाहिने कर करके, मंदिर आदि हो तो इनको ब्राह्मण हो, वैष्णव संत हो, महात्मा हो, कोई प्रसिद्ध कोई ऐसी समाधि हो तो उन सबको अपने दाहिने करके चलना चाहिए। और कुत्ते गधे बिल्ली आदि इन पशुओं को अपने बाएं करके सदा चलना चाहिए, नियम है। लेकिन यहाँ ठीक विपरीत स्थितियाँ हो रही हैं हमारे सामने। हम नहीं चाहते फिर भी। अब दाहिने बाएं करने का अर्थ ये मत निकाल लीजिएगा कि किसी को धक्का लगाते हुए, जैसे नाम नहीं लेंगे, एक संत पहले यहाँ थे, जल भरे आए एक दिन, एक महात्मा वहाँ दीवाल के किनारे बैठे थे, तो दीवाल के किनारे अब उनके पीछे से निकले, अब उनको पैर की ठोकर लगी। अब ऐसे
ऐसे दाहिने नहीं करना है कि किसी को पैर की ठोकर लगाते हुए निकल जाए, ये इससे अच्छा तो बाएं ठीक है, पैर की ठोकर लगाने से अच्छा है। अवसर देख करके यथा योग्य प्रयास रहे, बाकी ऐसा नहीं कि जो है ज़बरदस्ती किसी को, अब कोई भी बैठा हुआ है और कह दो कि नहीं अब तो लो तुमको हम अपने करेंगे ही करेंगे, दाहिने उठा करके करेंगे, तो ऐसे में फिर अर्थ का अनर्थ होगा। जैसे एक महात्मा थे, अपने शिष्यों को उपदेश दिया, भाई देखो परोपकार किया करो। बोले ठीक है। अब एक दिन उनके 3 शिष्य देर में आए। बोले क्यों आज देर हो गई, कहाँ रह गए थे? बोले गुरुजी ने आप ही ने तो कहा था परोपकार करना, तो हम परोपकार कर रहे थे, इतना समय उसी में लग गया। बोले तीनों लोग? बोले हाँ। अच्छा, बोले क्या क्या किए? तो एक ने कहा कि एक वृद्धा माता जी सड़क के किनारे बैठी थी तो उनको हमने सड़क पार करा दिया। बोले अच्छा, तुमने क्या किया? बोले हमने भी उन्हीं वृद्धा माता जी को सड़क पार कराया। बोले एक वृद्धा माता जी को 2 लोग सड़क पार कराने में लगे, हो सकता है सामान रहा हो। तीसरे से पूछा तो बोले हम भी उन्हीं को सड़क पार कराए। बोले एक माता जी को सड़क पार कराने में वृद्ध माता जी को 3 लोगों की आवश्यकता कैसे पड़ी? बोले क्योंकि वो सड़क पार जाना ही नहीं चाहती थी, ज़बरदस्ती उठा के ले जाना पड़ा। बोले जब जाना नहीं चाहती थी तो तुम ले क्यों गए? बोले आपने कहा था परोपकार करने के लिए, इसलिए परोपकार कर रहे थे हम। वो हमको गाली दे रहे थे फिर भी हम ले गए उनको, क्योंकि आपने कहा था चाहे कोई अच्छा बुरा कुछ भी कहे लेकिन परोपकार जरूर करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि किसी चीज़ को ऐसा नहीं संकीर्ण अर्थ लेना है, यथासंभव इनको दाहिने करके चलना चाहिए। जिसको दाहिने करके चलना है, जिसको बाएं करके चलना है, उसको बाएं करके चलना चाहिए। अब ऐसी स्थिति हो जाए कि नहीं, ऐसी स्थिति, अब जैसे मान लिया एकदम सड़क के किनारे पीपल का वृक्ष है, वहाँ से बाएं से आपको बाएं ही पीपल का वृक्ष पड़ रहा है, अब नहीं जगह है तो क्या करेंगे? व्यवस्था है, अब दीवार लांग के तो नहीं जाएंगे, प्रयास रहना चाहिए। तात्पर्य ये है। बोले और क्या दशा हो रही है कि बार बार ये उल्लू और कौवे का स्वर सुनाई पड़ता है, दिशाएं धुंधली धुंधली दिखाई पड़ रही हैं, सूर्य और चंद्रमा पर बार बार मंडल बैठ रहे हैं। हाँ, ये भी जो है विनाश का संकेत है। कभी कभी देखा जाता है सूर्य और चंद्रमा पर एक गोलाकार जैसे चारों ओर घेरा जो बन जाता है, उसी को मंडल कहते हैं। ये जो गोलाकार घेरा है, इसको बहुत लोग कह देते हैं तो बड़ा शुभ नहीं, ये कहीं ना कहीं विनाश की सूचना ही देता है कि कुछ ना कुछ जो है संसार में विनाश होने वाला है। बहुत उत्पात हो रहे हैं, ये न जाने कि काल क्या करने वाला है। ऐसा सोच ही रहे थे, तब तक चर्चा कर ही रहे थे, तब तक अर्जुन जी लौट कर के आए। आकर के बड़े व्यथित थे अर्जुन जी, नेत्रों से अश्रु बह रहा था और शरीर का तेज एकदम फीका पड़ गया था। युधिष्ठिर जी को, भीमसेन को जाकर प्रणाम किया तो पूछने लगे अर्जुन जी से, क्या बात है, इतने समय हो गए, क्या कारण है? सब आनंद से तो हैं, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारा मुख मलिन कैसे हो गया है? भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायाम सुखमास्ते सुहृद्व्रतः। भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मण्य देव हैं, भक्तवत्सल हैं, वे अपनी सुधर्मा सभा में सब प्रकार से सुखपूर्वक तो हैं अपने सुहृदों के साथ। सब की हाल पूछने लगे और फिर कहने लगे, ये तो बताओ कि तुम स्वयं कुशल से हो कि नहीं? हमें तो लग रहा है तुम स्वयं ही कुशल से नहीं दिख रहे हो।
तुम्हारा तेज कैसे नष्ट हो गया, तुम तेजोहीन कैसे हो गए हो। कच्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रदः। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ब्राह्मण, बालक, गाय, वृद्ध, रोगी अथवा स्त्री कोई भी तुम्हारी शरण में आया हो रक्षा की पुकार करते हुए और तुमने उसकी रक्षा न की हो। शरणागत की रक्षा न करना ये महाअधर्म है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने शरणागत का परित्याग कर दिया हो, इसलिए तुम तेजोहीन हो गए हो। अथवा किसी स्त्री के साथ तुमने दुर्व्यवहार तो नहीं कर दिया, अगम्यागमन तो नहीं कर दिया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए तेजोहीन हो गए हो कि घर पे बालक और वृद्ध भूखे बैठे रहे हों और तुमने भोजन कर लिया हो। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कोई निंदित कार्य कर नहीं सकते हो, तो फिर कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुझे संदेह हो रहा है, श्री कृष्ण से तुम विलग तो नहीं हो गए हो, कहीं श्री कृष्ण छोड़ करके तो नहीं चले गए। क्या कारण है। सुन करके अर्जुन जी के नेत्रों में तो जल भरा ही था और झरझर श्रुपात होने लगा और कहने लगे, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन में परतम तेजो देव विस्मापनम महत्। हे महाराज, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, आप सत्य ही कह रहे हैं। श्री कृष्ण से मैं वंचित हो गया हूँ। हमारे अत्यंत घनिष्ठ बन करके वे हमारे साथ रहे और उन्हीं के कारण मेरा सारा तेज नष्ट हो गया है। जिनका आश्रय लेके यस संश्रया द्रुपद गेह मुपागतानाम राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहृतं खलु मया विहतस्य मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। जिनके प्रभाव से मैंने द्रुपद के यहाँ भरी सभा में द्रौपदी को जीता और सारे राजाओं का मान मर्दन किया था, जिनकी कृपा से, जिनके प्रभाव से मैंने वनवास के समय दुर्योधन के भेजे हुए अनेकानेक दुष्टों का संहार किया, जिनकी कृपा से दुर्योधन के द्वारा भेजे गए श्री दुर्वासा जी की जैसी विपत्ति से हम बचे। दुर्वासा जी को भेजा था ना 10,000 शिष्यों सहित दुर्योधन ने, उनकी उस विपत्ति से हम बचे। जिनकी कृपा से हमने खांडव वन का दाह किया, जिनकी कृपा से हमने महाभारत का युद्ध जीता, आज वे ही हमें छोड़ करके चले गए। जिनके प्रभाव से यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य इन सब जो है को जीतता और हम पांचों पांडव सुरक्षित रहे, जिनकी कृपा से आज वही हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। वे मेरे केवल सखा ही नहीं थे, मेरे प्रिय मित्र ही नहीं थे, वे तो मेरे हृदय थे, उनसे मैं रहित हो गया हूँ। वे तो अपने परम धाम को चले गए, उनकी पत्नियों को मैं ला रहा था, रास्ते में भीलों ने आक्रमण किया। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मेरा तरकस है, वही मैं अर्जुन, वही मेरे बाण, लेकिन फिर भी मैं भीलों से पराजित हो गया। वही मेरा रथ, सब कुछ मेरा वही था, लेकिन फिर भी भीलों से पराजित हो गया।
महाभारत में वर्णन है कि ला रहे थे, भीलों ने जब आक्रमण किया तो बाण लाने के लिए उद्यत हुए भीलों की सेना बड़ी थी। आखिर में सारे मंत्र ही भूल गए, सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान ही इनको विस्मृत हो गया अर्जुन को। ऐसे सामान्य बाणों से लड़ते रहे। वास्तव में देखा जाए तो अर्जुन का अभिमान चूर्ण करने की एक लीला थी भगवान की, और कोई कुछ नहीं। और केवल अर्जुन का अभिमान चूर्ण कर रहे थे और कुछ नहीं, उस रूप में, भीलों के रूप में। बोले प्रभु अब मैं समझ गया हूँ कि वास्तव में मैं व्यर्थ में अभिमान से ग्रस्त हो गया था कि मैंने महाभारत का युद्ध किया या मैंने कुछ किया, इतने लोगों का मान मर्दन किया। कुछ नहीं मैंने किया, मैं तो भीलों को भी नहीं जीत पाया। ये जो कुछ हुआ सब उनकी कृपा से हुआ। और उसके बाद सारी घटना सुनाई कि किस प्रकार से जो है यदुवंश का विनाश हुआ है। सारी घटना सुनकर के युधिष्ठिर जी ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द बोले ही नहीं युधिष्ठिर जी। तुरंत जन्मेजय को उनको परीक्षित जी को लाए हैं, और परीक्षित जी को ला करके राज सिंहासन पर बिठाया, उनका अभिषेक करवा दिया, राज तिलक कर दिया, मुकुट पहनाए, और बिना किसी से बोले बस एक वस्त्र पहने पहने वैसे ही चल दिए, कुछ लिए भी नहीं साथ में, वैसे ही चल दिए, निश्चय करके कि अब जो है अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करना है, अपने देह का परित्याग करना है। क्यों? क्योंकि जिनके लिए हमारा जीवन था, जिन श्री कृष्ण के लिए, जब वे ही नहीं तो इस जीवन से हमारा प्रयोजन ही क्या है। कुंती जी ने तो जैसे ही सुना था कि भगवान परमधाम को चले गए, उसी क्षण उनका शरीर ही छूट गया, एक क्षण भी नहीं लगा, तुरंत वो ये गिरी और उनका शरीर छूट गया। अर्जुन जी चले, इनके पीछे पीछे भीमसेन और अर्जुन, युधिष्ठिर जी के पीछे भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सब ने अनुगमन किया, सब चल रहे हैं। तीर्थों में भ्रमण तो करते रहे लेकिन कहीं कुछ ग्रहण नहीं करते थे, अन्न जल का परित्याग कर दिए थे, और तीर्थों में विचरण करते हुए उत्तराखंड की ओर बढ़ते गए। रास्ते में अग्निदेव मिले, एक ब्राह्मण के रूप में सामने आए। बोले ये गांडीव, अब तुम्हें क्या काम है इसका? बोले बात तो सही है, अब हमें इसका कोई काम नहीं है। अग्निदेव अपने रूप में प्रकट हुए। बोले मैंने ही तुम्हें दिया था, अब इसका परित्याग कर दो। बोले आपने दिया था, ये वापस लीजिए। बोले हम वापस नहीं, तुम नदी में प्रवाहित कर दो। नदी में छोड़ दिया है। सब ऐसे ही उत्तराखंड की ओर बढ़ते गए और धीरे धीरे करके बद्रिकाश्रम पहुँचे हैं। भगवान नरनारायण को प्रणाम करके व्यास जी के पास पहुँचे हैं। व्यास जी को प्रणाम करके वहाँ से आज्ञा लेकर सरस्वती नदी पार करके और आगे जब बढ़े हैं तो पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीमसेन, एक एक करके सबका शरीर जो है छूटता गया, क्योंकि कई दिनों से अन्न जल का परित्याग करके लगातार चलते ही जा रहे थे। युधिष्ठिर जी अकेले मात्र बचे हैं, देवराज इंद्र लेने के लिए आए हैं और बोले आइए हमारे साथ चलिए स्वर्गलोक को। देवराज इन्होंने घूम करके देखा तो एक कुत्ता, इन्होंने कहा कि इसको भी साथ में ले चलेंगे। बोले इसको साथ में नहीं ले चल सकते, ये चांडाल योनि का प्राणी है। बोले तो महत्व ये बात नहीं है कि चांडाल योनि का प्राणी है, महत्व यह है कि कुछ भी हो हमारी शरण में है और हम शरणागत का परित्याग नहीं कर सकते हैं। ये यदि नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि शरणागत का परित्याग करके हमें स्वर्ग भी नहीं चाहिए। वो कुत्ता गायब हो गया, धर्मराज प्रकट हो गए। बोले ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। हम ही थे इस रूप में कि अब अंतिम समय में जब सब कुछ तुम्हारा छूट गया है
सभी भाई भी छूट गए, पत्नी भी छूट गई, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं, इतने दिन से भूखे प्यासे हो, कहीं अभी तुम धर्म से विचलित तो नहीं हुए हो? यही तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, लेकिन तुम उत्तीर्ण हो क्योंकि तुम अभी भी धर्म से विचलित नहीं हुए हो। युधिष्ठिर जी सदेह प्रस्थान किए हैं। महाभारत में वर्णन है, बीच में इनको नरक का दर्शन कराया गया है और वहाँ अपने भाइयों को इन्होंने देखा। वो एक माया थी, वास्तव में उनके भाई थे नहीं वहाँ, वो केवल एक माया थी, इनको दुखी करने के लिए कि कुछ देर इनको दुख हो। इसलिए कि जो है, जो थोड़ा सा असत्य भाषण हो गया था अश्वत्थामा के संबंध में, अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा था, इन्होंने अश्वत्थामा हता कहा था। यद्यपि अश्वत्थामा तो मरा था लेकिन हाथी मरा था, द्रोणपुत्र नहीं। लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है। इधर जो है परीक्षित जी राज्य करने लगे हैं। श्री शौनक जी कहते हैं कि परीक्षित जी का विवाह हुआ उत्तर की पुत्री इरावती के साथ, 4 पुत्र हुए जन्मेजय आदि, और इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए गंगा जी के तट पर कृपाचार्य के आचार्यत्व में। शौनक जी ने कहा, एक बात बताइए, कस्य हेतोर निजग्राह कलिम दिग्विजय नृपः नृदेव चिन्ह धृक्शूद्र कौसौगाम यह पदाहनत। हमने सुना है परीक्षित जी ने कलियुग का निग्रह किया, कृपा करके इस कथा को सुनाइए। उस कलियुग को केवल निग्रह करके क्यों छोड़ दिया? भले ही उसने राजा का वेश धारण किया था, लेकिन राजा तो नहीं था, वो तो शूद्र था, राजा नहीं था। राजा का वध करना तो दोषयुक्त है, शास्त्रों में लिखा गया है राजा का वध करने पर भी ब्रह्म हत्या का ही पाप लगता है। एक मूर्धाभिषिक्त राजा का कोई वध कर दे तो राजा तो था नहीं। ये कथा सुनाइए, यदि तत्कथ्यताम महाभाग, यदि कृष्ण कथाश्रयम, यदि भगवान श्री कृष्ण से इसका संबंध हो तो सुनाइए। अथवास्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम सताम, अथवा भगवान के जो चरण कमलों के अनुरागी संत जन हैं उनसे यदि संबंध हो तो कथा को सुनाइए। तात्पर्य यह है कि कथा ये तभी सुनाइए जब इसका भगवान अथवा भगवान के भक्तों से संबंध हो। यदि भगवान और भगवान के भक्तों से जिस कथा का संबंध नहीं है, उस कथा का कोई प्रयोजन नहीं है जीवन में, सत्य ही है। भगवान और भगवान से जिसका संबंध ही नहीं है, उसकी कथा क्या, उसकी तो केवल जीवन की व्यथा है और क्या है। कथा तो उसी की होती है जिसका भगवान से संबंध जुड़ गया है। सूत जी कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हो, परीक्षित जी उस समय राज्य कर रहे थे और एक दिन परीक्षित जी को ज्ञात हुआ कि हमारे राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। ये सुनकर के परीक्षित जी निकल पड़े दिग्विजय के लिए, कि दिग्विजय के लिए चलेंगे तो कहीं ना कहीं कलयुग से भेंट होगी ही। और दिग्विजय के लिए निकले अपनी सेना लेकर के। संयोग से एक दिन की बात है, सेना इनकी रुकी हुई थी सरस्वती नदी के तट पर, और ये अचानक विचरण करते हुए वहीं घूम रहे थे। कुछ दूर जाने पर इन्होंने एक दृश्य देखा, एक गाय और एक बैल, दोनों का संवाद सुना। वो गाय कौन थी? वो गाय कोई सामान्य गाय नहीं, वो स्वयं पृथ्वी माता थी, और बैल के रूप में स्वयं धर्म थे। देखा तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। और धर्म ने पूछा कि आखिर क्या कारण है तुम जो अपने
नेत्रों से अश्रु बहा रही हो, क्यों रो रही हो? कच्चित भद्रे नामयमात्मनस्ते भिक्षाया सिम्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवती मंतराधिम दूरे बंधुम शोचसि कंचनाम्ब। हे भद्रे, हे कल्याणी, तुम कुशल से तो हो, आखिर क्या कारण है? तुम्हें कौन सा ऐसा कष्ट है जो तुम्हारा मुख मलिन हो गया है? तुम्हारे हृदय में ऐसी कौन सी पीड़ा है? क्या तुम मेरे 3 पांव टूटे हुए देख करके तुम रुदन कर रही हो, अथवा तुम इसलिए शोक कर रही हो कि अब जो है ये कलयुग आ गया, कलयुग में देवताओं की आहुतियाँ नहीं पड़ेंगी, बल्कि देवताओं की आहुतियों के नाम पर भी असुरों का ही पोषण होगा। आज जैसे यज्ञ हो रहे हैं, अब यज्ञ में क्या है? कोई भी हवन करता है, अब इससे होता क्या है? देवताओं को मिलता ही नहीं, वो उससे आसुरी शक्तियों की वृद्धि होती है, वो असुरों को ही प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्र का एक विधान है। देखिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, यदि विधि पूर्वक उसका पालन होगा तब वो देवताओं को मिलेगा। जो शास्त्र में विधि बताई गई है उसके अनुसार आप चलेंगे तो देवताओं को मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो थोड़ी सी भी त्रुटि हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप ये माला ही जप रहे हैं, देखिए थोड़ी थोड़ी त्रुटि में सब गड़बड़ होता है। नाम जप तो चाहे जैसे भी कर लीजिए, आप चलते फिरते कर लीजिए, खुली माला से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मंत्र जब आप कर रहे हैं, आप चलते फिरते करेंगे तो आपको एक फल नहीं मिलने वाला, दोष के भागी अलग बनेंगे। हाँ, आप बिना ऐसे झोली के केवल जो है ऐसे माला जब नाम जप जैसे ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं है, नाम जप में कोई विधि नहीं। लेकिन आप बिना झोली के, आप बिना माला ढके ऐसे जो है आप माला जप कर लीजिए, तो जप करेंगे आप और फल मिलेगा इंद्र को। आप लोग ऐसे यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। अब आहुति दिया है आपने देवताओं को, और यदि उसमें कहीं विधि में त्रुटि हुई तो वो देवताओं को न मिल करके राजा बलि को मिलेगी। और यदि कहीं जो है विधि के बजाय अनुचित व्यक्ति के द्वारा आहुति दी गई, अब जैसे आजकल जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है नहीं हुआ है सब दे रहे हैं, पैंट पहने भी दे रहे हैं, अब वो किसको मिलेगा? वो न देवताओं को मिलेगा, न भगवान को मिलेगा, न बलि को मिलेगा, वो सीधा राक्षसों को मिलेगा। वो कहीं नहीं, वो केवल आसुरी शक्ति, और वो आसुरी शक्ति बढ़ेगी तो आप ही के जीवन में उपद्रव बाद में करेगी वो। तो थोड़ी थोड़ी त्रुटि सब चौपट कर देगी। इसलिए सब जगह सावधानी की, विधि की आवश्यकता है। तो कहा कि आखिर तुम इसलिए रो रही हो कि देवताओं को आहुतियाँ नहीं प्राप्त होंगी, और धीरे धीरे अकाल की स्थितियां बनेंगी, वर्षा धीरे धीरे। अब देखिए इसी बार ये कोई कहेगा आधा सावन से ज़्यादा बीत गया, वर्षा ही नहीं हो रही है। छिटपुट वर्षा को वर्षा थोड़ी कहते। क्यों? क्योंकि वर्षा होती कब? यज्ञात भवत पर्जन्या पर्जन्यादन्न संभवा। यज्ञ से वर्षा होती है, यज्ञ ही नहीं हो रहे हैं तो वर्षा कहाँ से हो? अथवा तुम इसलिए जो है रो रही हो कि इस कलयुग में मनुष्य राक्षसों जैसे हो जाएंगे। हाँ, मनुष्य आजकल देखा जाए तो मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा हो गया है, पूरा राक्षसी स्वभाव। अपने कर्तव्य अकर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। बालक भी सुरक्षित नहीं, स्त्रियां भी सुरक्षित नहीं। विद्या जो है कुकर्मियों के चंगुल में फंस जाएगी। हाँ, राजा लोग ब्राह्मण और वेद के धर्म के विरोधी हो जाएंगे। आज देखिए
सब कहेंगे क्या, बोले हम तो धर्म निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है अधर्म सापेक्ष। भाई सीधी सीधी बात, आप धर्म को नहीं मानते तो इसका अर्थ सीधा सीधा निकल आएगा आप अधर्म को मानते हैं। आप दिन को नहीं चाहते तो रात को चाहते हैं, क्योंकि दिन के अलावा रात ही होता है। तो धर्म निरपेक्ष का मतलब अधर्म सापेक्ष। अथवा इसलिए तुम रुदन कर रही हो कि भगवान आए थे धराधाम पर और इस अपनी लीला स्मरण करके चले गए। पृथ्वी देवी ने कहा आप सत्य ही कह रहे हैं। सत्यम शौचम दया क्षांतिस्त्यागः संतोषवार्जवम समोदमस्तपः साम्यम तितिक्षो प्रतिश्रुतम। जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, आस्तिकता, स्थिरता, कीर्ति, गौरव, निरहंकारिता आदि ये जो सब गुण हैं जिन भगवान में विद्यमान थे वे अपनी लीला स्मरण करके चले गए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है और कलयुग में तो दिक्कत है ही है। आप भी 3 चरणों से रहित हो गए हैं। कलयुग में धर्म 1 चरणों से जो है रह जाता है। 1 चरण कौन है? दान। दान में कम कलौ युगे, एकमात्र चरण शेष रहता है दान। इसकी भी बड़ी लंबी कथा है, कभी अवसर होगा तो फिर सुनाए। ये संक्षेप में बता ही देते हैं। केदार जी की कन्या थी वृंदा, उसी के नाम से वृंदावन का नाम वृंदावन पड़ा। बहुत लोग कहते हैं तुलसी, वृंदावन में तुलसी इतना ज़्यादा तो दिखती नहीं कि वृंदावन नाम पड़ा। तो वो वृंदा तुलसी के कारण वृंदावन नाम नहीं पड़ा, वो केदार की पुत्री वृंदावन के नाम से वृंदावन पड़ा था। वहीं तप कर रही थी और धर्मराज ने जाकर के परीक्षा ली, तो परीक्षा धर्मराज ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से कह दिया कि तुम उससे विवाह कर लो, और कुछ ऐसी बातें कह दी तो कुपित होकर के श्राप दे दिया, तुम क्षीण हो जाओ। बाद में सब देवताओं ने आकर के प्रार्थना की तो वृंदा ने कहा साप को से मैं मुक्त नहीं कर सकती, लेकिन 1-1 चरण इनके क्षीण हो जाएंगे प्रत्येक युग के अनुसार। तो इसलिए त्रेता में 3 चरण, द्वापर में 2 चरण और कलयुग में 1 चरण शेष रहता है। ऐसी कथा पुराणों में विख्यात है। तो वृंदा के श्राप से ऐसा हुआ था। इसलिए विशिष्ट लोगों की परीक्षा भी लेना जो है कभी कभी अच्छे अच्छे देवताओं के लिए भी भारी पड़ जाता है। हाँ, ये बातचीत कर रहे थे, उसी समय परीक्षित जी वहाँ पहुँचे और परीक्षित जी ने सारी बातें सुनी, समझ गए कि ये कोई सामान्य तो नहीं है गाय बैल। फिर भी जा कर के पूछा, उस गौ माता और वृषभ को प्रणाम किया और धर्म से पूछा कि कृपा करके आप बताइए कौन है। त्वं वा मृडाल धवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो नः परिखेदयन्। आपका श्वेत कमल के समान धवल वर्ण है, 3 पैर टूटे हुए हैं, फिर भी आप 1 पैर से खड़े हैं, 1 पैर से चल ले रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आप कोई बैल हैं अथवा कोई देवता? क्योंकि कोई सामान्य बैल 1 पाँव से न खड़ा हो सकता है, न 1 पाँव से चल सकता है। अब आप कृपा करके ये बताइए कि आपके 3 पाँव तोड़े तो किसने तोड़े? मैं उसे दंड दूंगा? अभी भी पांडव वंशियों का राज्य अभी भी है, भरत वंशियों का, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक जो है कोई भी निरीह प्राणियों पर अत्याचार नहीं कर सकता।
कोई भी गाय ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता। आप बताइए, आपको एक पीड़ा किसने दी है, मैं अभी उसको दंड दूंगा। सुन करके धर्म ने कहा, न वयम क्लेशवी